हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका एक टॉपिक चल रहा है, इसे बोलते हैं सेंसस। देखिए, आप चाहे एसएससी का पेपर दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, आपको समझना चाहिए सेंसस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। आपका पीसीएस पेपर, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे आप एमपी पीसीएस दे रहे हो, राजस्थान पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, आपका सेंसस पे क्वेश्चन है तो है। 2011 का सेंसस है, अभी जब तक रिसेंट वाला सेंसस का डाटा नहीं आ रहा तब तक यही सेंसस पे क्वेश्चन बार बार आता रहेगा। यूपीएसआई में भी सेंसस पे क्वेश्चन है। अब आप देखिए, एक एक करके हम करते हैं। ये एक लिस्ट है, सेंसस 2011। सेंसस सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना मतलब घर घर जा जाके लोगों से पूछते हैं, भैया आपके फैमिली में कितने लोग हैं। फिर इसके साथ ही हमने अटैच किया था, देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चंस आते हैं, इतनी अगर आप लिस्ट करके चले गए तो आपका सेंसस हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत छोटी सी लिस्ट है, बहुत कंपाइल करके बनाया गया है, आप समझो। ओवरऑल सेंसस नंबर कौन सा था? 15वां सेंसस हुआ था। इस बार का 2011 का सेंसस कौन सा था? 15th सेंसस था। अच्छा, फर्स्ट टाइम किसने कराया था? फर्स्ट टाइम कराया था लॉर्ड मेयो ने कराया था। फर्स्ट टाइम किसने कराया था? लॉर्ड मेयो, MAYO, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में भी याद रखना, ही वॉज द ओनली ब्रिटिश वायसरॉय जिसकी हु वाज किल्ड इन इंडिया। इंडिया में इनको मार दिया गया था। कहाँ मारा गया था? अंडमान निकोबार में मारा गया था। मेयो कैसे याद रखोगे? मेयोनीज होती है ना, मेयोनीज, उसको चक्कू डाल के निकालते हैं मेयोनीज, तो मेयो को चक्कू मारा, मेयो मर गया। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 7वें नंबर का हमारा सेंसस था। हम साथ साथ हैं, जनगणना में हम साथ साथ हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 7वें नंबर का था। अच्छा, हमारा मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारा सेंसस हमारा भविष्य, मोटो पे आता है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी सेंसस के हिसाब से? 121 करोड़। ठीक है। मेल कितने हैं? 62.31। मेल कितने हैं आदमी? मेल है 62.31 और फीमेल मतलब लेडीज ये है 58.74 करोड़। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? 17.7%। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन देखा है मैंने तो ये देखा है डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एक 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है? 17.7%। 17.7% की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। आप बोलो बहुत खतरनाक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, 17 खतरा, खतरनाक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17.7%। 17.7 से एक चीज और याद रख सकते हो कि 7वें नंबर का सेंसस था। बार बार साथ साथ 7वें नंबर का सेंसस था ये आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, ठुस के रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। 382 पर्सन। 382 पर्सन एक किलोमीटर में क्या ठुस के रह रहे हैं? 382 पर्सन ठुस के रह रहे हैं। अच्छा, आपको पता है अगर डेंसिटी वाइज देखा जाए तो पेड़ पौधों का भी होता है। अगर आपसे पूछा एरिया वाइज सबसे ज्यादा जंगल का है तो एमपी मध्य प्रदेश, पर डेंसिटी पूछा जाए तो सुई बदल जाएगा कि छोटे एरिया में ज्यादा जंगल, तब अलग आ जाता है। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया क्या है? 943। सेक्स रेशियो मतलब 1000 आदमियों पे कितनी लड़कियां हैं? 943 लड़कियां हैं। 1000 आदमियों पे कितनी लड़कियां हैं? 943 फीमेल्स हैं। अच्छा, ये कैसे याद रखोगे? सुन लो, इसकी छोटी सी ट्रिक है। अच्छा देखो भाई, लड़कियों ऐसे बोलते हैं ना 143, कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम पे 143 मतलब होता था आई लव यू। 143 क्या होता था? आई लव यू। तो भाई आई लव यू किसको बोलते हैं? लड़का बोलता है लड़की को बोलता है आई लव यू। तो यहाँ 1 की जगह आप इसे ऐसे कर दो 943। 943 क्या हो गई? आपकी फीमेल्स हो गई। इंडिया में कितनी फीमेल्स है? 943 फीमेल्स है 1000 आदमियों पे। ठीक है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। कितनी फीमेल हो गई? 943 फीमेल हो गई। ट्रिक से कर लोगे आसान हो जाएगा, बिना ट्रिक के करना चाहो आप अपने भरोसे। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां कितनी है हमारे देश में? 919। 919 मतलब लड़के ज्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम है। 919 लड़कियां हैं। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा शहर वाले लोग कहाँ रह रहे हैं? महाराष्ट्र में। अरे माया नगरी मुंबई, सबसे ज्यादा शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे यूपी है सबसे। अच्छा, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा गांव वाले कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सब गांव गांव किससे पूछते हैं ये तुम्हारा गांव का है, तुम्हारा गांव का, तुम्हारा गांव सब बताएंगे, हाँ हमारा गांव है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी में। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है? ये साइड में जो लिखा है ना लोएस्ट रूरल लोएस्ट अर्बन, इसे आप मत करना, इसे काट दे रहा हूँ, याद रखना।
टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 640 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल कितने जिले हैं? 640 डिस्ट्रिक्ट में 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया में। कितने? 640। अच्छा, स्टेट विद हाईएस्ट फर्टिलिटी। स्टेट विद हाईएस्ट फर्टिलिटी मतलब यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पर होते हैं? मेघालय में। सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पर हो रहे हैं? मेघालय में। मेघा में बहुत बारिश होती है ना, मेघालय में। मेघालय में बहुत बारिश हो रही है। बोलो, बच्चों की बारिश हो रही है। ठीक है, बच्चों की बारिश कहाँ हो रही है? मेघालय। मेघा के बहुत बच्चे, मेघा के हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं यहाँ मेघा में। इतनी बारिश हो रही है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, बच्चे ही हो रहे हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? बिहार में। मतलब 1 किलोमीटर सबसे ज्यादा ठुस के लोग कहाँ रह रहे हैं? बिहार में। हमें पता भी है बिहार में लोग एक दूसरे के फैमिली, ज्वाइंट फैमिली वहाँ बहुत होती है। एक ही घर में सब रह रहे हैं, चाचा मामा मौसा ताई फूफा सब रह रहे हैं, एक ही साथ रह रहे हैं, जीजा साला सब एक साथ ही रह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे वही सिस्टम। महाराष्ट्र में तो, मुंबई में अर्बन पॉपुलेशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पे तो वही पति पत्नी साथ रह लें, बड़ी बात है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दूर दूर तक आपको इंसान ही नहीं दिखाई देगा। तो सुनो, आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, पता है क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? महाराष्ट्र में लोग ले लिए सबने सुपर कार, सुपर कार लैम्बोर्गिनी ले ली है, पोर्श ले ली है और महंगी महंगी गाड़ियां ले ली है। बट चलाएंगे तो उसी रोड पे जिसमें ऑटो भी चल रहा है, बस भी चल रही है। तो थोड़ी देर चलाए, फिर ब्रेक, फिर रेड लाइट, लाल बत्ती, ये वो। तो पता है अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? लोग महाराष्ट्र दिल्ली से स्पोर्ट्स कार जो उनकी महंगी महंगी गाड़ी, मस्टैंग जीटीए, वो अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं और वहां पे चला रहे हैं गाड़ियां। अरे वाह! क्यों? पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है वहां पे, वहां भीड़ ही नहीं है। कम टू अरुणाचल। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। 2011 के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के सेंसस कमिश्नर का नाम क्या था? सी चंद्रमौली। अब कैसे याद रखोगे भाई? सेंसस कराना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो आपकी बाहुबली जैसा काम है। कैसा काम है? बाहुबली जैसा काम है। बाहुबली का डायरेक्टर कौन था? एस एस राजा मौली, ये चंद्रमौली। बाहुबली जैसा काम है। चंद्रमौली और राजा मौली थे, चंद्रमौली है। अच्छा, अंडर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कौन कराता है सेंसस? किस मंत्रालय के अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसीलिए एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, और एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सिटीजनशिप किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो सीए कौन कराएगा? कौन मंत्रालय कराएगा? होम मिनिस्टर कराएंगे। इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समय इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, अब अंडर 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा कराया जाता है। इसीलिए एक्ट के द्वारा कराया तो कमिश्नर या अथॉरिटी है चंद्रमौली। ठीक है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर हुई है? नागालैंड में। नागालैंड में क्या हुई है आपकी? नागालैंड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है आपका। नागालैंड में क्या हुई है? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है आपकी। तो सुनिए एक सेकंड, नागालैंड की कहानी आपको बताना जरूरी है। आपको तो नहीं सुनाई ना कहानी नागालैंड वाली? नागालैंड वाली कहानी सुन लीजिए। हुआ क्या था, एक बार की बात है, सेंसस वाले गए नागालैंड में, तो ये देखा गया कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। तो लोगों ने वहां पे नागालैंड में ये डिसाइड किया कि भाई देखो, हमारी पॉपुलेशन कम है, अगर हम बढ़ा चढ़ा के अपनी पॉपुलेशन बताएंगे तो भारत सरकार हमें और पैसा और एड भेजेगी। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताइए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए किस चीज पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। आप मुझे बताइए, क्या यूपी का जो विधायक है, एमएलए है, उसकी पावर ज्यादा है कि नागालैंड के विधायक की पावर ज्यादा है? यूपी वाले विधायक की पावर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नागालैंड वाले एमएलए के पास कम लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अरे यूपी की 80 सीटें हैं, समझ में आ रहा है? ज्यादा एड मिले। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा एड, भाई जितने मुंह उतने निवाले, उतना दाना, है ना? अच्छा, तो नागालैंड वालों ने क्या बोला कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू बढ़े, तो नागालैंड वालों ने बढ़ चढ़ के पॉपुलेशन बता दी। पूछने आए, सेंसस एन्यूमरेटर होता है, आए भाई कितने घर में लोग रहते हैं, उन्होंने बोला 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे हैं। दूसरे घर में कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे। 35 बच्चे कहाँ है? 35 बच्चे सब काम पे गए। अच्छा बुलाओ, नहीं वहां नहीं पाएंगे, बहुत बिजी है। अच्छा साहब, क्या क्या नाम है? सब टिंकू पिंकू रिंकू राहुल सोनू पोनू, सारे नाम बता दिए। ठीक, अच्छा, ये सेंसस वाला वापस गया होम मिनिस्ट्री पे, इसने वहां रिपोर्ट दी कि यहाँ तो भाई बहुत बच्चे हैं। तो इसने बोला यार एक बात बता, 10 साल पहले भी सेंसस हुआ था 2001 में, तब एक भी बच्चा नहीं था। अब 40 बच्चे कैसे हो गए? 10 साल में 40 बच्चे हो गए एक परिवार के, और 10 साल में दूसरे परिवार के 35 बच्चे, और सारे के सारे बच्चे हुए जा रहे हैं। और फिर इन्होंने बोला नहीं, फिर सेंट्रल से फिर एजेंसी एक और गई, सीबीआई तक पहुंच गई,
इतने बच्चे कैसे हो गए भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पे ऐसा? हाँ हाँ, डाउट की बात है कि भाई क्या पता म्यांमार वाले लोग आ गए हो, इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो। जुको वैली यहाँ पर ये DZKOU ऐसे करके जुको वैली एक है यहाँ पर, यहाँ से एंट्री करते हैं आतंकवादी लोग, और ये म्यांमार के रेफ्यूजी। अच्छा, जुको वैली है नागालैंड, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम जस्ट सेइंग कि नागालैंड में क्या हुआ आपका। फिर वापस सीबीआई टीम गई, सीबीआई टीम गई तो वहां जाके पता चला आधा बच्चा है, एक बच्चा है, हैंडीकैप बच्चे, आधा बच्चा कैसे होता है, हैंडीकैप टाइप समझ लो, आधा बच्चा है, दो बच्चे, ढाई बच्चे, तीन बच्चे, कम है, मतलब कम है, बच्चे नहीं थे वहां पे, खाने को निवाला नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, तो उन्होंने बोला हमें करना पड़ा। तो जो ऑलरेडी जो इनका आया था कि ग्राफ ऐसे जा रहा था, भयंकर पॉपुलेशन है, अब जब वापस देखा गया तो पता चला नहीं साहब, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई नागालैंड में। क्या हो गई नेगेटिव, जब रिपोर्ट बनी तो नहीं, हटाओ काटो इसे फिर से, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पर है, नागालैंड में। मैंने ये कहानी बनाई है सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि नागालैंड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा, ठीक है, नागालैंड की कैपिटल इम्फाल बोल रहे हैं, ठीक है, कोहिमा। टोटल रूरल पॉपुलेशन इंडिया 68.84%, टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, 68.84%। ज्यादातर पूछता है टोटल अर्बन पॉपुलेशन, टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 31.16%। कल भी मैंने आपको बताया था टोटल अर्बन पॉपुलेशन, कब बताया था मुझे बता सकते हो, कौन सा टॉपिक था जब बताया था मैंने आपको? चलो छोड़ो, रहने दो, आप जोर मत मारो, नहीं दिमाग पे ज्यादा जोर मारोगे आपको दिक्कत हो जाएगी, मत बताओ। 31.16% क्या है हमारे देश की, तब फिर उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट है 31, बच गए, जरा से बच गए हो। अर्बन पॉपुलेशन, भाई साहब फोन कर रहे हैं कि क्रक्स में सर रिवाइज हो जाएगा, पेपर में 1 महीना भी नहीं बचा है। वेरी गुड, मेरा देश बदल रहा है, क्रक्स पढ़ रहा है, क्रक्स पढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन सेंसस 2011, अब वो क्वेश्चन जो मैंने कई सारे पेपर पढ़े उसमें से निकाल के लाया हूँ, ये वाले क्वेश्चन, ये तो डेटा था आपको याद होना ही चाहिए, अरे मेंस के लिए बहुत जरूरी है डेटा याद रखने के लिए, छोटा छोटा लिख रहे हो चुन्नू चुन्नू सा, दिख भी नहीं रहा है मुझे, हाँ कंजूस, ठीक है। हाँ ये देखो कितना सुंदर लिखा है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, हाँ अब सुनो, हाँ एक सेकंड में, तो हुआ क्या, क्वेश्चन ऑन सेंसस 2011 पे सेक्शन पूछे गए, अलग अलग क्वेश्चन से निकाला था मैंने। अच्छा, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन, अर्बन कितने लोग रह रहे हैं, 31% लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, 31 क्या था उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में, ठीक है। अच्छा, बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट है 63.82, सबसे कम पढ़ाई लिखे लिटरेसी वाले कहाँ पर हैं, बिहार में है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, घर में घुसे हुए कमरे में, 63.82%, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है हमारे देश में, 65.46, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है हमारे देश में, 65.46 फीमेल लिटरेसी, लड़कियां 65.46%, 65% ठीक है। अच्छा, मेल लिटरेसी आदमी जो है 82.14, मेल लिटरेसी 82.14%, ठीक है। हाँ तब भी मोमोज के ठेले लगा रहे हैं, हाँ। टोटल लिटरेसी रेट कितनी है इंडिया में, 74.04%, ये पाकिस्तान की इतनी है, जरूरी नहीं है, मजाक में लिख लिया था। टोटल लिटरेसी रेट कितनी है हमारे देश में, 74.04%। अगर आप भूले ना, मैं सही बता रहा हूँ, पूछूंगा मैं आपसे, क्लास खत्म होते ही पूछूंगा मैं आपसे, टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04%। जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा फिर एक और वीडियो बनेगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछूंगा मैं। हाँ, केरला 93.91, हाईएस्ट लिटरेसी रेट क्या है, इसका नंबर मत याद करो 93, बट हाईएस्ट कौन सा है आपका, केरला। और सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी कौन सी है, मिजोरम, बोलो राम भगवान सेकंड आए, मिजोरम सेकंड, ठीक है।
केरला फर्स्ट लिटरेसी रेट भाई, शशि थरूर और आप देख रहे हो वो कौन है, राहुल गांधी, सब केरला से लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग, ठीक है। राम जी से अमंग यूटीज लक्षद्वीप 92.8 हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, लक्षद्वीप। लक्ष्य भेज देंगे जी, लक्ष्य वाले लोग हैं ये, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में पढ़े लिखे लोग हैं साहब। डेवलप होने वाला है, टूरिज्म हब बनने वाला है, यहाँ के कोरल्स का कोई नहीं सोच रहा है, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, नया मालदीव बनेगा, ये कोरल्स कहाँ जाएंगे फिर, कुछ जगह ढूंढेंगे उन कोरल्स के लिए, ट्रांसफर करेंगे उनको, बट मौज नहीं रुकनी चाहिए, ठीक, पैसा, लक्षद्वीप से बनाएंगे हम पैसा, नया मालदीव, ठीक है। बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हम कर चुके हैं, पर कितना नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1106 पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की। 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया की थी 382%, इंडिया की क्या थी 382%, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी डेकेडल ग्रोथ रेट 10 साल में हमारी पॉपुलेशन 17.7, वापस से रिपीट करके लिख दिया गया है, ठीक है। सेक्स रेशियो बिहार, भाई साहब बार बार बिहार पे फोकस क्यों होता है, बिहार पीसेस के लिए भी लोग जाते हैं तो वही पढ़ सकते हैं। सेक्स रेशियो बिहार में कितना, 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां हैं, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे 943 लड़कियां हैं। बच्चियां कितनी है बता देना, शाबाश 919, वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा छोटी बच्चियां कहाँ मिलेंगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। अरुण और आंचल के पास बच्चियां ही बच्चियां हैं, बोलना, अरुण और आंचल के पास बच्चियां ही बच्चियां हैं। जबकि हरियाणा में सुल्तानपुर वेटलैंड, रामसर, विंडवास, यहाँ पर हरियाणा में, और नेशनल पार्क कौन सा है आपका, कालेसर नेशनल पार्क, अभी कल नेशनल पार्क करेंगे हम लोग संडे को। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पर है, हरियाणा में। हरियाणा में ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा ऐसा स्टेट है जीडीपी वाइज बहुत हाई है, बट ये चाइल्ड सेक्स रेशियो पे बच्चियां है ही नहीं, मार देते हैं, मार दिया, ठीक है, खाप पंचायत और ये सब। अच्छा, अमंग यूटीज लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है, दादर नागर हवेली। यूटी में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर रह रहे हैं, दादर नागर हवेली। भाई हवेली है, कोई नहीं पढ़ रहा वहां पे, हवेली है हमारे पास, हम क्यों पढ़े, ठीक है। पर इनके पास लक्ष्य चाहिए, इन्हें लक्ष्य चाहिए तो ये पढ़ेंगे भाई। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर है, मुंबई में, मायानगरी बोल, मुंबई, ठीक है, मुंबई का बड़ा पाव, वो हाँ लेडी हो रही ना, बताओ उसने मस्टैंग खरीद ली, बड़ा पाव बेच बेच के, एक है लेडी है मुंबई, क्या बेच रही थी वो, अरे चुप रहो, गप्पे बेच के। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय, अरे रुक जाओ, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जब हमारा देश आजाद हुआ था, सबसे पहले ही हम जवाहरलाल नेहरू ले आए थे पॉपुलेशन पॉलिसी, वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री थी जो पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई थी, वो थी भारत। पॉपुलेशन पॉलिसी आ गई थी 1952 के अराउंड ही आ गई थी। अच्छा, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन कौन हेड कर रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर। 3 स्टेट्स रिकॉर्डेड मेजर डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, कहाँ पे आपने देखा है कि बच्चियां और कम हो गई, जम्मू कश्मीर में आपने देखा लड़कियां कम हो गई, बिहार और गुजरात में आपने देखा कि लड़कियां कम हो गई हैं, ठीक है। 2001 से 2011 द फर्स्ट डेकेड विद एक्सेप्शन ऑफ 1911 से 1922 टू ऐड लेसर पॉपुलेशन कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड। उन आजादी के बाद पहली ऐसी डेकेड हुई जब पॉपुलेशन हमारी थोड़ी कम हुई है पिछले के मुकाबले, वरना हमेशा बहुत ज्यादा जंप करते थे हम। 1911 1921 में ऐसा क्या हुआ था, 3 इवेंट आप मुझे एक एक करके बताइए जब पॉपुलेशन कम हुई थी 1911 से 1921 तक, आप बताओ क्या हुआ था हमारे देश में तब 1911 से 21 के बीच में जब पॉपुलेशन कम हुई थी। फेमाइन एक बोल रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और इंडियन पॉपुलेशन कैसे कम हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ, समझ में आ रहा है आपको। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया से रिक्रूटिंग सार्जेंट कौन गए थे, मतलब रिक्रूटिंग सार्जेंट मतलब किसने भर्ती करवाई, गांधी जी और रिक्रूटिंग सार्जेंट, लोगों को गांव गांव से भेजा था कि फौज में जाओ लड़ो, ठीक है। 1911-1921 के बाद 2001 से 2011 फर्स्ट डेकेड है जब हमने कम पॉपुलेशन ऐड करी है। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पर, हरियाणा, सबसे कम बच्चियां का हरियाणा में पढ़ चुके हैं वापस से। मैस्कॉट ऑफ 2011 सेंसस अ वुमेन एन्यूमरेटर, 2011 सेंसस का कार्टून कौन सा है, अ वुमेन एन्यूमरेटर। जिस तरीके से इस बार का जो वर्ल्ड कप का भी कार्टून है, पढ़ लेना एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1921। 1921 को बोलते हैं डेमोग्राफिक हिस्ट्री में कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पॉपुलेशन एकदम नीचे चली गई, पाताल लोग चली गई थी। 1921 में इंडिया में क्या हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था। और 1921 में क्या चीज डिस्कवर हुई थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसने किया था, दयाराम सैनी। किस नदी किनारे, रवि नदी किनारे। ये हुई ना बात, अब आया मजा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया कहाँ पर, सबसे ज्यादा लड़कियां कहाँ, बच्ची हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे लड़कियां कहाँ मिलेंगी भाई, केरला में मिलेंगी। सबसे कम लड़कियां कहाँ मिलेंगी, हरियाणा मिलेंगी। ठीक है, केरला में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, सबसे ज्यादा लिटरेसी है, नर्स बनती हैं और फिर दुबई जाती हैं। नहीं, केरला स्टोरी की बात नहीं है उनने की ऐसी केरला स्टोरी बात नहीं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है, केरला में। हाईएस्ट ओल्ड एज ग्रेइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे बुढ़े लोग कहाँ पर है, केरला में। ग्रेइंग पॉपुलेशन बोला जाता है, हाईएस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन कहाँ है, ग्रेइंग पॉपुलेशन केरला में। पता है इनके लिए जो बुढ़े लोग होते हैं या फिर जो हैंडीकैप टाइप हो जाते हैं, इनके लिए अलग अलग वो आते हैं, कान की हियरिंग एड आती है, व्हील चेयर आती है, बैसाखी आती है, आजकल तो बटन से चलने वाली व्हील चेयर आने लगी है। हाथ पर घूमते रहते हैं लोग उसमें, ठीक है। व्हीली मार रहे हैं उस पर, बाइक बना दी उसको। हाईएस्ट ओल्ड एज ग्रेइंग पॉपुलेशन, इस चीजों से कान की मशीन, हियरिंग एड, आंख की मशीन, नाक की मशीन, हर चीज की मशीन बना रहे हैं वो, इसको बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, जेरियाट्रिक्स। ये आपका एक तरीके से सेंसस 2011 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू वेरी मच।